से भी 3 लोगों का अपमान मत करना। किनका? ब्राह्मणों का, संतों का और भगवान के भक्त का। कहीं अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण चाहे कैसा ही, कहीं अपमान नहीं करना चाहिए। संत चाहे कैसा ही है, कहीं अपमान नहीं करना चाहिए। और सत्य ही नहीं, भगवान का भक्त कैसा ही है, हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हम तीनों में से अगर किसी का ही अपमान कर दिया तो समझ लेना चाहिए हमारा विनाश भगवान भी नहीं बचा सकता। संतों का कहीं अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का कहीं अपमान नहीं करना, चाहे कैसे भी भगवान के भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। तो कहने लगे तो ये हमसे ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कहने लगे हम इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे वंशज के हो, इसलिए मैं तुमसे ऐसी बात कर रहे हैं। तो भगवान के वंश के बच्चे उठ उठ के चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही द्वारका में चतुर्थ मास व्यतीत करने के लिए कुछ शब्दों का ऋषियों का आना हुआ है। ऋषियों में कौन है? विश्वामित्र हैं, कांडव ऋषि हैं, दुर्वासा हैं, भृंगी ऋषि हैं और कश्यप ऋषि हैं। सभी का आगमन हुआ है। जब सभी का आगमन हुआ तो चतुर्थ मास व्यतीत करने के लिए वहां पे एकत्रित हुए। जब चतुर्थ मास व्यतीत करने के लिए एकत्रित हुए, चतुर्थ मास व्यतीत करने के लिए वहां पे एकत्रित हुए। 4 महीने में जो एक बार शाम के शाम 24 घंटा में एक बार भोजन करते हैं, वहां पर एकत्रित हुए। लेकिन जब भगवान कृष्ण के वंश के बच्चों को जब ये मालूम पड़ गया कि सप्तक ऋषियों का आगमन हुआ है हमारे द्वारका वार कुटिया में, संत भगवान का हास किया है भगवान कृष्ण के वंश के बच्चों ने। जाके जामवंती का पुत्र है शाम, उसको साड़ी पहना दिया और साड़ी पहना कर पेट से कढ़ाई बांध दी और कहा कि बाबा जी के पास पहुंचे, सप्तक ऋषियों के पास, और जाके कहा बताइए कि हमारी परिवार की भाभी लगती है, इसका पति कहीं बाहर बिजनेस करने के लिए गया है, कृपा करके बताइए इसके उधर से पुत्र जन्म लेगा पुत्री जन्म लेगी। सप्तक ऋषि ने ध्यान से देखा और कहा अरे कृष्ण वंश के होते हुए ही तुमने हमारा अपमान किया है, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, कुल मूसला नाशनम, इसके गर्भ से जो जन्म लेगा वो तुम्हारे वंश का विनाश कर देगा। अब तो यदुवंशी के बच्चों को जब मालूम पड़ा, यदुवंशी के बच्चे दौड़ते दौड़ते आए और आकर के अपने माता पिता से आकर के कहा कि हमें सप्तक ऋषि ने श्राप दे दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए। यदुवंशियों ने उस बच्चे की पेट की कड़ाही को खोला तो एक लोहे का इतना मोटा यंत्र निकला। आज उसको नदी के किनारे ले गए, उसे घिसना शुरू कर दिया। उसके सारे जो कर थे ना द्वारका के पास जाकर के लगे, थोड़ा सा एक बार कर दे कृपा, थोड़े से चारों तरफ कड़ लग गए। उसे एल के टाप की घास बन करके तैयारी हुई, इतना सा बड़ा टुकड़ा बच गया, उन्होंने जल में फेंक दिया, उसे मछली निकल गई। एक जराना में का बहेलिया मछली पकड़ने के लिए गया तो वही मछली जाले में फंस गई। घर लाए उस मछली के लिए, उसको पेट को फाड़ा तो एक कील का टुकड़ा निकला, अपने बाण पर उसने लगा लिया। एक बार भगवान कृष्ण के जो वंश के यदुवंशीय हैं उन्होंने मदरापान किया और मदरापान करके एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। इतना लड़ना झगड़ना शुरू हुए, उन्हें कुछ भी नहीं मिला मारने के लिए, तो वही कड़ों से एल के टापी घास बन के तैयार हुई थी, उसे उखाड़ करके एक दूसरे को मारना जाना शुरू हो गए। वो घासरी वो तलवार का काम करने लगी, सारे यदुवंशी सर कटने लगे। भगवान रह रह करके मुस्कुरा रहे थे। बलराम ने कहा कन्हैया हमारा वंश का निर्वंश हो रहा है, तेरी मधुर मधुर मुरली की मुस्कुराहट। तो कहा कि भैया तुम्हें नहीं पता हमारा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, हम लीलाओं को विश्राम देना चाहते हैं। तुम ये काम करो कि तुम जलाशय में चले जाओ और असली रूप धारण कर लो। भगवान आज्ञा पा करके समुद्र तक कमर तक जल में पहुंचे, उनके मुंह से एक नाग निकला है, नाग निकल के शेषनाग का रूप धारण कर लिया है और जाकर के रसातल में चला गया है। इसलिए बलराम ने अपनी लीलाओं को विश्राम दिया है। बोलिए बलराम भगवान की जय। अर्जुन भगवान के सामने खड़े हैं। अर्जुन ने कहा भगवान ये क्या लीला है?
सारथी दारुण सारथी से कृष्ण ने कहा रथ निकालो। रथ निकाल करके भगवान कृष्ण को रथ में बैठा लाए। सारथी दारुण को लेकर भगवान वन में पहुंचे हैं। वन में जाकर के क्या देखा उन्होंने कि प्यास लगी है। अर्जुन से कहा अर्जुन पानी लेकर के आओ। अर्जुन पानी लेने के लिए चले गए। अर्जुन पानी लेने के लिए चले गए। वही भगवान ने थकान महसूस की है, विश्राम के लिए लेट जाते हैं। विश्राम करने के लिए एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लिया है। भगवान के पैर का पद्म चमक रहा था। आज जरा नाम का बहेलिया होकर निकल रहा था। उसने देखा कि ये कोई हिरण की आंख नजर आ रही है। उस आंख का निशाना बनाया। वो जरा नाम का बहेलिया वही था जो मछली के पेट से इतना कील का टुकड़ा निकला था। उस बाण को लगा लिया था। उस बाण को निकाला है, जाकर के निशाना बनाया है। भगवान के पैर में जाकर के वो निशाना लगा। भगवान के पैर का पद्म फट गया। भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे। रोने की आवाज सुन करके जरा नाम का बहेलिया दौड़ता दौड़ता पहुंचा और जाकर के कहा भगवान क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हमने समझ नहीं पाया, क्षमा कर दो, ये हमारे तुम्हें इतना कष्ट पीड़ा दिया। तो भगवान ने कहा बहेलिया दोष तेरा नहीं है। एक समय वो था तूने मुझे छुप करके मारा था। एक समय वो था मैंने तुझे छुप करके मारा था। जब मैं राम था तू बाली था। आज वही बदला तूने मुझसे लिया है। तू ही बाली का अवतार है। समझा दिया है, भेज दिया है। इतनी देर में अर्जुन आ जाते हैं और अर्जुन ने भगवान की दुर्दशा देखी है तो कहा कि कृपा करके बताइए भगवान ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। तो भगवान ने कहा अर्जुन एक काम करिए, मेरी बात को मानिए, कुछ ही देर में पृथ्वी जलाशय है, द्वारका जलाशय में चली जाएगी, इसलिए तुम जल्दी जाइए, जाकर ये मेरी पत्नियों को ले जाइए और हिमालय में जाकर गल जाइए, मेरी आज्ञा का पालन करिए, शीघ्र जाइए। आज अर्जुन रोते रोते चले। भगवान इधर भगवान अर्जुन के सामने ही भगवान अपने प्राण वायु को खींचने लगे हैं। देवता में कोहरा मच गया। भगवान अपनी लीलाओं को विश्राम दे रहे हैं। भूतल को छोड़ करके जा रहे हैं। पृथ्वी में गाय का रूप बना करके आ गई, धर्म बैल का रूप बना के आ गए। प्रभु अगर तुम चले जाओगे तो हम किसकी शरणागत जाएंगे। पृथ्वी मात्रा में करने देवता में कोहरा मच गया है। भक्तों की लाइन लगी है, भगवान के सामने खड़े हैं, कहने हमारी भूमि को छोड़ करके मत जाओ। फिर भगवान ने कहा देवताओं मैं तुम्हारी भक्ति प्रेमी इसने को देखे बहुत खुश हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो। जो शरीर लेकर के आता है उसे एक दिन जरूर छोड़ना है। मैं अपने शरीर को छोड़ रहा हूँ केवल और अपने जीवात्मा को भागवत कथा महापुराण में प्रवेश कर रहा हूँ। जो भागवत की शरण लेगा साक्षात मेरी शरण लेगा, मेरी शरण लेगा साक्षात भागवत की शरण लेगा। भागवती कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है। भगवान कृष्ण के शरीर से प्राण ज्योति निकली है। आज भागवत कथा महापुराण की परिक्रमा लगा करके भागवत कथा महापुराण में लीन हो गई। बोलिए भागवत कथा महापुराण की, बोलिए कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज की। आज भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया है, जीवात्मा को भागवत कथा महापुराण में प्रवेश किया है। आज अर्जुन कृष्ण पत्नी को लेकर के